आपका VS ज्ञान गंगा चैनल में। हाइड एंड सीक के आगे की स्टोरी में हम लोग आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आगे की स्टोरी कुछ इस तरीके से है। आगे क्या होता है? सो बोथ बॉयज येल्ड आउट, दोनों लड़के चिल्लाने लगते हैं। ओके, दोनों लड़के चिल्लाने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? कम ऑन आउट सैली, कम ऑन आउट सैली। सो बोथ बॉयज येल्ड आउट, इट मीन्स दोनों, सो मीन्स ओके, तो बोथ बॉयज मतलब दोनों लड़के। ओके, सो बोथ बॉयज, यहाँ पे बोथ मीन्स दोनों को बोला गया, दो लोगों को बोला गया। बोथ बॉयज, ओके, बॉयज मतलब एक से अधिक लड़के हैं। तो सो बोथ बॉयज नहीं, दोनों लड़के चिल्लाए, येल्ड आउट, इट मीन्स, येल्ड मीन्स क्या होता है? चिल्लाना। ओके, चिल्लाए, येल्ड आउट मतलब चिल्लाना, कस के चिल्लाए। स्पीक आउट होता है ना, उसी प्रकार से येल्ड आउट होता है, यानी चिल्लाना। क्या चिल्ला रहे हैं? देखो यहाँ पे इसको अपोस्ट्रोफी एस के अंदर रखा गया है और लिखा गया है, कम ऑन आउट सैली, कम ऑन आउट सैली, सैली बाहर आ जाओ, कम ऑन आउट सैली, सैली बाहर आ जाओ, इट्स लेट, बहुत देर हो गई है। सो बोथ बॉयज येल्ड आउट, कम ऑन आउट सैली, इट्स लेट, बहुत देर हो गई है, बाहर आ जाओ सैली, बहुत देर हो गई है। बट देयर वॉज नो रिप्लाई, बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन, देयर वॉज नो रिप्लाई, देखो यहाँ पे पास्ट टेंस में सेंटेंस है, ठीक है। बट देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नो रिप्लाई मीन्स कोई आंसर नहीं आना। देयर वॉज नो रिप्लाई, किसकी तरफ से? सैली की तरफ से। नॉट इवन अ लिटिल स्नीकर फ्रॉम, नॉट इवन अ लिटिल स्नीकर, यहाँ तक पढ़िए आप लोग। नॉट इवन अ लिटिल स्नीकर, स्नीकर मतलब होता है फुसफुसाना, किसी का मजाक उड़ाना। ओके, तो नॉट इवन अ लिटिल स्नीकर, इसका मतलब क्या हुआ? हल्की सी हंसी भी नहीं आई। ओके, इस सेंस में जब लोगे तो नॉट इवन अ लिटिल स्नीकर मीन्स हल्की सी हंसी आना, कि मैं छुपी हुई हूँ, मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराऊं, हंसूं, तो उस सेंस में ले गया। लेकिन नॉट इवन अ लिटिल स्नीकर, किसी तरह कोई हंसी भी नहीं आई। फ्रॉम, अब यहां से पढ़ेंगे, फ्रॉम समवेयर इन द डार्कनेस, फ्रॉम समवेयर इन द डार्कनेस, समवेयर मतलब कहीं से भी, इन द डार्कनेस मतलब अंधेरे में। ओके, हल्की सी हंसी भी नहीं आई कहीं अंधेरे से, इसका मतलब यह हुआ नॉट इवन अ लिटिल स्नीकर फ्रॉम समवेयर, कहीं से भी, इन द डार्कनेस, हंसी की भी आवाज नहीं आई कहीं से भी, नॉट इवन, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ? दे हेल्ड अगेन, वो फिर से चिल्लाने लगे, वे फिर से चिल्लाने लगे। ओके, इस बार क्या चिल्लाते हैं? कम ऑन आउट सैली, फिर से रिपीट वही है, कम ऑन आउट सैली। ओके, बाहर आओ सैली, बाहर आ जाओ सैली, इट्स लेट, देर हो रही है। ओके, बहुत देर हो गई है, बाहर आ जाओ, कम ऑन आउट सैली, इट्स लेट। स्टिल देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम सैली, इस बार क्या हुआ? रिप्लाई आई नहीं, स्टिल अभी भी, देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम सैली, अभी भी सैली की तरफ से, फिर भी सैली की तरफ से कोई रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया। ओके, कोई जवाब नहीं आया। ओके, देन दे बिगन, पास्ट टेंस है ये। ओके, दे बिगन टू वरी एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हर, दे बिगन टू वरी, वरी मतलब क्या होता है? चिंता करना। ओके, एंड स्टार्टेड मतलब स्टार्टेड सर्चिंग मतलब सर्च करना स्टार्ट कर दिए, फॉर हर,
हर किसके लिए, सैली के लिए यूज किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर चिंतित हो गए, दे बिगन टू वरी, मतलब चिंतित हो गए दोनों और उसे खोजने लगे। दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हर, मतलब उसको खोजने लगे। दे स्टार्टिंग सर्चिंग, सर्च मतलब क्या होता है, ढूंढना। दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हर, मतलब उसको ढूंढने लगे। ओके, एज दे वॉक्ड अराउंड द एरिया, ओके, एज दे वॉक्ड अराउंड द एरिया, जब वो इलाके में घूम रहे थे, एज दे वॉक्ड अराउंड द एरिया, जब वे उस एरिया में जहां वो लोग खेल रहे थे, घूमना। ओके, वॉक मतलब घूमना, वॉक्ड अराउंड द एरिया, जब घूम रहे थे। तो यहाँ पर देखो पास्ट टेंस है इसलिए थे का यूज किया मैंने। जब जब इलाके में घूम रहे थे, दे कॉल्ड आउट, तो उन्होंने पुकारा। कॉल्ड आउट इट मीन्स पुकारा। किसी कॉलिंग करते हैं ना, सैम कॉलिंग, मम्मी कॉलिंग, पापा कॉलिंग, दैट्स, तो यहाँ से ये वर्ड आया है, दे कॉल्ड आउट। ओके, तो उन्होंने पुकारा, सैली कम ऑन, क्या पुकार रहे हैं, सैली कम ऑन, सैली आओ, वी गिव अप, हम हार मानते हैं। गिव अप मतलब क्या होगा यहाँ पे, हार मानना। किसी चीज, मान लो कोई टास्क आपको दिया गया, आप नहीं कर पा रहे, तो गिव अप कर दिया। ओके, तो यहाँ पर इसका सेंस ये निकलता है, वी गिव अप। तो एक गेम खेल रहे थे हाइड एंड सीक, तो उन्होंने गिव अप कर दिया कि हम हार मानते हैं। यू आर सेफ, आप सुरक्षित हो, अब मैं आपको टैग नहीं करूंगा, वी गिव अप, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दे बिगन टू वरी एंड स्टार्टेड सर्चिंग, वो चिंता करने लगे और क्या करने लगे, सर्च करने लगे फॉर हर कौन, सैली। एज दे वॉक्ड अराउंड द एरिया, वो उस एरिया में पूरी तरह घूम रहे थे। दे कॉल्ड आउट, दे चिल्लाने लगे, वो बुलाने लगे, सैली कम ऑन, वी गिव अप, यू आर सेफ, हम हार मानते हैं, आप सेफ हो। अब उसके बाद, बट नो मैटर, बट नो मैटर, ओके, but no matter where they looked, but no matter where they looked, मतलब ये मायने नहीं रखता। but no matter it means ये मायने नहीं रखता वो लोग कहाँ देख रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं, सब तरह ढूंढा है। ओके, जहां भी देखे, where they looked, जहां भी देखे, और how much they called out, ओके, जितना भी बुलाए, और how much they called out, वो चाहे जितना भी पुकारे, कितना भी पुकारे, सैली डिड नॉट आंसर, सैली कोई ने कोई जवाब नहीं दिया। बट नो मैटर, ओके, चाहे जहां भी देखे, लेकिन जहां भी देखे, वेयर दे लुक्ड, जहां भी देखे, और हाउ मच दे कॉल्ड आउट, वो चाहे जितना भी पुकारे, सैली डिड नॉट आंसर, सैली ने कोई जवाब नहीं दिया। इट वॉज एज, देखो यहाँ पे रुकना है, इट वॉज एज इफ सी डिसअपियर्ड, ऐसा लगा, इट वॉज एज, ऐसा लगा, सी डिसअपियर्ड, जैसे वह गायब हो गई। डिसअपियर्ड मीन्स क्या होता है, ओके, डिसअपियर्ड मीन्स होता है गायब हो जाना, हाइड हो जाना, मतलब अपेयर है, मतलब आप प्रेजेंट हो, और डिसअपियर्ड मतलब आप नजर नहीं आ रहे, तो ये डिसअपियर्ड हो गया। इट वॉज एज इफ सी डिसअपियर्ड, ऐसा लगा जैसे वो गायब हो गई। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, देखिए इमेजेस भी हैं यहाँ पे, ये रही सैली। ओके, तो चलिए हम लोग स्टोरी की तरफ ध्यान देते हैं। आगे की स्टोरी क्या है, सैली वॉज वंडरिंग व्हाट हैड हैपेंड। वंडर करना मतलब क्या होता है, आश्चर्य करना, और सैली वंडर कर रही है उसके साथ क्या हुआ। ओके, सैली वॉज वंडरिंग व्हाट हैड हैपेंड, मतलब किसी कोई कोई घटना होना। ओके, व्हाट हैपेंड विथ यू, लाइक दैट द सेंटेंस इज देयर। ओके, सैली वॉज वंडरिंग, सैली सोच रही थी, सैली वॉज वंडरिंग, सैली सोच रही थी कि व्हाट हैड हैपेंड, उसके साथ क्या हुआ, कि क्या हुआ था। ओके, वो सोचने लगी, सैली वॉज वंडरिंग व्हाट हैड हैपेंड, उसके साथ क्या हुआ था।
ऑल सी कुड रिमेम्बर वाज, उसे सब याद था, उसे बस ऑल सी कुड रिमेम्बर वाज crawling under the big trunk. Complete the sentence. All she could remember was crawling under the big trunk. Crawling मतलब होता है रेंगना, अंडर मतलब नीचे, द बिग ट्रंक मतलब बड़े से लकड़ी के कुंदे के नीचे, ऑफ अ फॉलन ट्री टू हाइड। ओके, एक फॉलन ट्री मतलब गिरा हुआ पेड़ के नीचे वो क्या थी, हाइड हो चुकी थी, छिप चुकी थी। ओके, तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ऑल शी कुड रिमेम्बर वाज, बस उसे बस इतना याद था कि, ओके, ऑल शी कुड रिमेम्बर वाज, उसे बस इतना याद था कि, क्या याद था, वो बड़े, बिग ट्रंक मतलब बड़े से ट्रंक मतलब लकड़ी, ओके, लकड़ी, यहाँ पे ट्रंक लकड़ी का कुंदा को कहा गया है, ओके, के नीचे रेंग रही थी, क्रॉलिंग अंडर मतलब रेंगना, क्रॉलिंग मीन्स क्या होता है, रेंगना, अंडर बड़े से लकड़ी के कुंदे के नीचे रेंग रही थी, ऑफ ए फॉलन ट्री टू हाइड। ओके, एक बड़ा सा लकड़ी जब गिर जाता है ना तो बड़ा सा कुंदा हो जाता है, ओके, उसके नीचे वो गिर गई थी। नाउ सी एज सी लुक्ड अप, लेकिन जब वो ऊपर देखती है, जब उसने ऊपर देखा, नाउ एज सी लुक्ड अप, जब उसने ऊपर देखा, सी सॉ, सी सॉ सेवरल स्टार्स थ्रू अ स्मॉल हॉल। उसने क्या देखा, नाउ एज सी लुक्ड अप, अब जब उसने ऊपर देखा, लुक्ड अप मीन्स क्या होगा, ऊपर देखना, लुक्ड अप मीन्स ऊपर देखना। सी सॉ क्या देखती है, सेवरल स्टार्स थ्रू ए स्मॉल हॉल, ओके, अपने सर के ऊपर एक छोटे से छेद से, स्मॉल हॉल, अबव हर हेड, अबव हर हेड, तो अपने सर को जब उठाती है ना, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो अबव हर हेड क्या देखती है, मतलब सर के ऊपर क्या देखती है, सेवरल स्टार, बहुत सारे तारे देख रही है, स्मॉल हॉल से, एक छोटे से छेद से, ओके, स्मॉल हॉल से बहुत सारे तारे देख रही है अबव हर हेड, जब वो सर को ऊपर उठाती है। नाउ शी लुक्ड अप, शी सॉ सेवरल स्टार्स, बहुत सारे स्टार देखती है, थ्रू ए स्मॉल हॉल, एक छोटे से छेद से, अबव हेड, जब सर को ऊपर करती है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोस्तों, सी हैड फॉलन इनटू अ होल, वो एक गड्ढे में गिर गई थी। सी हैड फॉलन इनटू अ हॉल when she crawled under the tree trunk। देखिए सेंटेंस यहाँ पर आपका समझ में आएगा कि वो कैसे गिरी थी। She had fallen into a hole, यहाँ तो ये चीज समझ में आ गई कि वो गड्ढे में गिर गई थी, लेकिन फॉलन मतलब क्या होता है, गिरना, ओके, फॉलन का क्या मतलब होता है, गिरना, ओके। when she crawled under the tree trunk, जब वो पेड़ के तने के नीचे रेंग रही थी, ट्रंक मतलब क्या हुआ, पेड़ का तना, ट्री क्या है, पेड़, तो ट्रंक किसको इंडिकेट किया गया है, पेड़ का तना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुंदा भी बोलते हैं, ओके, वो पेड़ के तने को हम लोग क्या बोलते हैं, कुंदा भी बोलते हैं। तो क्रॉल्ड अंडर द ट्री ट्रंक, जब वो पेड़ के तने के नीचे रेंग रही थी, तो क्या हुआ, सी हैड फॉलन इनटू अ हॉल, वो गड्ढे में गिर गई। हेल्प, मदद करो, सी yelled and heard her voice, वो चिल्लाई, हेल्प, सी yelled, इट मीन्स वो चिल्लाई, heard her voice, ओके, heard her voice echo, echo मीन्स क्या होता है, मतलब उसकी वॉइस गूंजना, कहाँ गूंज रही है, देखो यहाँ पे, थ्रू आउट what must have been a cave, उसकी आवाज पूरे गुफा में गूंजती सुनाई दे रही है, किसको, खुद को, ओके, हर्ड हर वॉइस, देखो वो खुद की वॉइस सुन रही है, इको कर रहा है, थ्रू आउट व्हाट मस्ट हैव बीन अ केव, आवाज पूरे गुफा में गूंज रही थी, थ्रू आउट व्हाट मस्ट हैव बीन अ केव, तो गूंजती सुनाई दे रही थी उसकी आवाज, क्या आवाज थी, हेल्प हेल्प हेल्प, तो उसके बाद उसने क्या क्या, उसके बाद
हेल्प 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 उसकी वॉइस आ रही थी, मदद करो मदद करो मदद करो। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी, और स्टोरी में जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसकी मीनिंग भी आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपना सुझाव बिल्कुल बनाए रखें और अपना सुझाव भी देते रहें। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये VS ज्ञान गंगा चैनल पसंद आया हो।